ज्वाइन होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को हम लोग। आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास है NTA UGC नेट सोशल वर्क यानी समाज कार्य की। और हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। आज जो है समाज कार्य दर्शन पर। समाज कार्य दर्शन बेसिकली सामाजिक जीवन के मौलिक सिद्धांत और धारणाओं की व्याख्या करता है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक जीवन के जो मौलिक सिद्धांत हैं, जो धारणाएं हैं, उसकी व्याख्या करता है समाज कार्य दर्शन। दर्शन सामाजिक संबंधों के सर्वोच्च आदर्शों का निरूपण करता है। ये समाज कार्य जो है मानव जीवन को अधिक सुखमय और प्रकारात्मक बनाने का संकल्प रखता है। इसीलिए समाज कार्य को वास्तविक होने के लिए दार्शनिक होना आवश्यक माना जाता है। तो अगर हम लोग चर्चा पर चर्चा करें कि समाज कार्य के दर्शन का तात्पर्य क्या बनेगा, तो आप सभी लोग ध्यान रखना है कि अर्थ और ज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हुए इसके आदर्शों और मूल्यों का सही ढंग से निरूपण किया जाए, वो बेसिकली समाज कार्य दर्शन कहलाएगा। समाज कार्य दर्शन अर्थ और ज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से जब आप प्रस्तुतिकरण करते हुए उसके आदर्शों और मूल्यों का सही ढंग से आप जब निरूपण करेंगे, तो वह आपका समाज कार्य दर्शन कहलाएगा। दर्शन शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है, आपको भलीभांति तरीके से पता भी होगा, फिलॉसफी है ना। अब ये जो है शब्द ग्रीक भाषा का है। किससे है? ग्रीक भाषा का शब्द है ये। फिला का अर्थ, ये दो भागों में डिवाइड किया गया इसको, एक बताएगा फिला और दूसरा बताएगा सफी। जो फिला का अर्थ होता है वो होता है स्नेह और सोफिया। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही आप लोगों के पास? नहीं आ रही है सर। आ रही है सर। अच्छा। देखो, एक अर्थ दो शब्दों में बनाया गया। एक बनाया गया फिला, दूसरा बनाया गया सफ़ी। ठीक है, या हम इसको कहें सफ़ी, बेसिकली जो है सोफिया का अर्थ बताया। सफ़ी जो है सोफिया से बना है, क्योंकि ग्रीक भाषा का है, सोफिया शब्द है। तो जो फिला है वो बताता है प्रेम को, स्नेह को, और जो सोफिया है वो बताता है बुद्धिमता को। क्या बताता है सोफिया? बुद्धिमता को। इन दो शब्दों को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग दर्शन में। तो बुद्धिमता का तात्पर्य बनता है कि ज्ञान और सत्य के सतत खोज से संबंधित बनता है। इसीलिए दर्शन का जो तात्पर्य बताया गया कि किसी भी विषय विशेष के संदर्भ में सत्य और ज्ञान के निरंतर खोज, और इस संबंध में जो प्राप्त तथ्य होंगे उन तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। समाज कार्य व्यक्ति, समूह और समुदाय के बीच समानता चाहता है। दर्शन, हम अगर बात करें आप लोगों से, समाज कार्य या समाज सेवा एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। वो ही समाज कार्य कहलाता है। सामाजिक कार्य का अर्थ होता है सकारात्मक और सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उनके सामाजिक माहौल के बीच अंतः क्रिया प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर बनाना है, ताकि वे अपनी जिंदगी की ज़रूरतें पूरी कर सके और अपनी तकलीफ़ों को वो कम कर सके। इस प्रक्रिया में समाज कार्य लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उन्हें अपने मूल्यों की कसौटी पर खरे उतरने में सहायक होता है। बात करते हैं समाज कार्य। अधिकांश ज्ञान समाजशास्त्रीय सिद्धांत से लिया गया है, लेकिन समाजशास्त्र जहां मानव समाज और मानव संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों का अध्ययन करता है, वहीं समाज कार्य इन संबंधों में आने वाले अंतरों और सामाजिक परिवर्तन के कारणों की खोज और क्षेत्रीय करने वाले कार्यकर्ता का आचरण विद्यमान, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन के कारणों की खोज क्षेत्रीय स्तर पर करने के साथ साथ व्यक्ति के मनोसामाजिक पक्ष का भी अध्ययन करना, निदान, उपचार, मूल्यांकन के प्रतिक्रिया का संचालन करना। समाज कार्य करने वाले कार्यकर्ता का आचरण विद्यमान
की तरह ना होकर समस्या में हस्तक्षेप के जरिए व्यक्ति, परिवार, छोटे समूह, समुदाय के साथ संबंध स्थापित करने की तरफ उन्मुख होता है। तो ये बेसिकली समाज कार्य का पार्ट बनता है। इस चीज को जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं समाज कार्य दर्शन का, तो समाज कार्य दर्शन का ही एक अंतर्गत जो है ये पार्ट माना जाता है। अगर हम बात करें इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले चर्च के माध्यम से जन कल्याणकारी का कार्य किया जाता है। धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई और जन सहायता को विधिक रूप प्रदान किया गया। इंग्लैंड में 1536 में एक नया कानून बनाया गया था जिसमें निर्धनों की सहायता के लिए कार्य योजना बनाई गई थी। हालांकि अमेरिका में भी एक कानून को लेकर अधिनियम बनाया गया था उसी समय में 1536 में सामाजिक नियम से संबंधित था, ठीक है, जहाँ पे व्यक्ति के जीवन संबंधी अनेक मतभेदों के कारण समाज कार्य दर्शन के संबंध में भी मतभेद थे, क्योंकि विभिन्न देशों में जीवन की दशाओं भी भिन्न भिन्न हुआ करती थी, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या भौतिक हो या स्वास्थ्य से संबंधित दशा हो एक्सेट्रा, किसी के परिप्रेक्ष्य भी हो। बात करते हैं 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड और अमेरिका में सरकारों द्वारा निर्धनों और अशक्तों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कानूनों का निर्माण किया गया। व्यक्तियों का मनोसामाजिक पक्ष सुधारने हेतु 1869 में लंदन चैरिटी संगठन बनाया गया और अमेरिका में 1877 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की पहल की गई थी। आप भलीभांति तरीके से जानते हैं इन दोनों संगठनों के बारे में, और इन संस्थानों के समुचित सहायता करने के लिए ज़रूरतों की पड़ताल करना और संबंध में व्यक्तियों का पंजीकरण करना प्रारंभ कर दिया गया था। इस प्रक्रिया में मनोसामाजिक स्थिति सुधारने के लिए बातचीत करना, भौतिक सहायता की भी एक्टिविटी इसमें शामिल करना, और इस प्रक्रिया भी के माध्यम से संस्था के जो कार्यकर्ता थे वह अपने पास आए और व्यक्ति अर्थात सेवार्थी को स्वावलंबी बनाए। एक प्रकार से यहाँ पे संस्था में रह के कार्यकर्ता जो है सेवार्थी को, समुदाय को, समूह को स्वतंत्र बनाने की बात करता है, आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को सुचिंतित प्रणालीबद्ध रूप से ग्रहण किया गया। 1887 में न्यूयॉर्क में कार्यकर्ताओं का इन कामों के लिए प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया गया। अमेरिका में इस प्रकार का प्रशिक्षण हेतु 1910 में 2 वर्ष का डिप्लोमा जो है या पाठ्यक्रम जो है प्रारंभ कर दिया गया था। इसमें भारत में भी समाज कल्याण हेतु राजाओं के द्वारा दान देने का चलन था, यज्ञ करवाए जाते थे और धर्मशालाओं इत्यादि का निर्माण हुआ करता था। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होने वाले सुधार कार्यक्रमों ने भारतीय जनमानस को प्रभावित किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा राजा राम मोहन राय वगैरह के प्रयासों द्वारा विधवा विवाह प्रारंभ किया गया और सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। इसके अतिरिक्त गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट आदि जैसे जो है समाज सुधारक रहे हैं, जो अभी मैं आप लोगों से चर्चा भी करूंगा इनके बारे में। सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की जो है सोसाइटी कह लीजिए या इंडिया कह लीजिए, इसकी स्थापना किया था इन्होंने, और इसके स्नातक को समाज सेवा के लिए प्रशिक्षण देना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की एक अहम भूमिका रही है प्रशिक्षण को लेकर स्नातक लेवल पर। बात करते हैं प्रशिक्षकों का जो वेतन भी दिया जाता था इसमें, और इस तरह से इंग्लैंड, अमेरिका और भारत में समाज कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समाज कार्य की नींव पड़ी, जिसके तहत सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति की पूर्ण सहायता हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करता था। 1936 में भारत में समाज कार्य शिक्षण प्रशिक्षण हेतु मुंबई में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना कर दी गई, जिसमें प्रथम निदेशक के रूप में आए थे डॉक्टर मनसट। आज वर्तमान में अगर इसके निदेशक के रूप में किसी को जाना जाता है तो शालिनी भारत को जाना जाता है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन कौन लोग थे जिनका नाम प्रमुख रूप से आता है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक है, भारत में अगर हम बात करते हैं सेवक समाज है। सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले का ही नाम आता है और किसी का नाम इसमें नहीं था। यह स्थान पूरे महाराष्ट्र में ये बेसिकली लाया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित देना, नवयुवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना, ये बेसिकली इसका मोटो रखा गया था सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में। इसमें अहम भूमिका किसी की नहीं रही, जितनी भूमिका मेन मुख्य रूप से गोपाल कृष्ण गोखले ही है, और किसी का आपको नाम भी नहीं लगाना है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी में 3 विद्वान के नाम आते हैं, जिसमें आप याद रखिएगा मैडम ब्लॉट्सकी का नाम आता है,
और आपका नाम आता है, एक कर्नल हेनरी ऑलकॉट का नाम आता है, और एक नाम आता है एनी बेसेंट का। ये 3 लोगों का नाम आप लोगों को ध्यान रखना होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी समाज सुधार का एक पार्ट है। सन 1875 में इसके न्यूयॉर्क में स्थापना की गई थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और टाटा इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं, जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये सर दोराब जी जो है, एक विद्वान का नाम है सर दोराब जी दादा भोय, जहांगीर रतन भोय के नाम से जाने जाते हैं। इनका बहुत लंबा चौड़ा नाम है। इन्होंने ही इसकी स्थापना किया है। आज देश में 100 से अधिक संस्थानों का समाज कार्य की शिक्षा दी जाती है। समाज कार्यकर्ता केवल उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने समाज कार्य की पूरी तरह से व्यावसायिक, पेशेवर का मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, ना कि उन्हें जो स्वैच्छिक रूप से समाज कल्याण का कार्य करते हैं, है ना। तो स्वैच्छिक समाज कल्याण के प्रयासों में समाज सेवा की संज्ञा दी जाती है, और इन गतिविधियों के में लगे लोग समाज सेवी कहलाते हैं, ठीक है। इन गतिविधियों में लगे लोग समाज सेवी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार है, एक टाइप है, ठीक है। समाज कार्य दर्शन के ही अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है कि फिलॉसफी जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है। फिलस अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है बुद्धिमता। फिलॉसफी का फिर अर्थ बन जाता है बुद्धिमता से प्रेम, और बुद्धिमता का तात्पर्य होता है सत्य ज्ञान की सतत या अनवरत खोज करने से। इसलिए दर्शन का तात्पर्य बनता है किसी भी विषय विशेष के संदर्भ में सत्य ज्ञान के सतत खोज और इस संबंध पर तथ्य को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने की बात करता है। तो ये चाहे केस वर्क में हो, ग्रुप वर्क में या कम्युनिटी वर्क में हो, इनके बीच में समानता की बात करता है। समाजकारी दर्शन में हर्बर्ट बिश्नो एक अहम विद्वान है। जो हर्बर्ट बिश्नो ने समाजकारी के दर्शन का एक विस्तृत वर्णन किया था। उन्होंने समाजकारी दर्शन के 4 क्षेत्रों में डिवाइड भी किया है। कितने क्षेत्रों में? 4 भागों में हर्बर्ट बिश्नो ने इसको डिवाइड किया है। ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो एक क्षेत्र उन्होंने कहा कि व्यक्ति की प्रकृति को लेकर उसके संदर्भ में बात किया, एक क्षेत्र उनका रहा। और वहीं अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें तो हर्बर्ट बिश्नो ने कहा कि समूह और व्यक्ति और समूह और व्यक्ति के परस्पर संबंधों की बात किया, यानी व्यक्ति और समूह के जो परस्पर हैं उनकी संबंधों की बात किया, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात उन्होंने कहा कि समाज की प्रणालियों और कार्यों के संबंध में बात किया कि समाज कार्य की कुछ प्रणालियाँ होनी चाहिए, कुछ कार्य होना चाहिए, और इन्हीं के माध्यम से हम परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं या परिवर्तन ला सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने तीसरी बात कही थी। चौथी बात इन्होंने हर्बर्ट बिश्नो ने बोला था कि सामाजिक कुसमायोजन और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में, हर्बर्ट बिश्नो, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। मैंने जो भी आपको हर्बर्ट बिश्नो के बारे में 3 चीज़ें बताई है, बताएं जरा, 4 बातें बताई हैं। अच्छा, हर्बर्ट बिश्नो आपको बता दूं, ये हर्बर्ट बिश्नो एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने समाजकारी दर्शन को सबसे व्यापक लेवल पर चर्चा किया था। हर्बर्ट बिश्नो ने समाजकारी दर्शन के 4 क्षेत्रों में विभाजित करने की बात किया था। कितने क्षेत्र थे उसके? 4 क्षेत्र थे, जिसमें से एक व्यक्ति का नेचर था, व्यक्ति की प्रकृति पर बात करता था। और अगर हम बात करते हैं उसमें एक व्यक्ति और समूह के परस्पर संबंधों की बात करता था, एक, ठीक है, एक परस्पर संबंधों की बात करता था व्यक्ति और समूह की। और तीसरी बात अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो समाज कार्य की प्रणाली और कार्य के संदर्भ में बात किया था। और एक था जो सामाजिक कुसमायोजन है और जो सामाजिक परिवर्तन है उसके दृष्टिकोण में इन्होंने बात किया था। इनकी एक किताब रही, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही, द फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क। द फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क सन 1952 में किताब लिखा था। और उस समय जो है इस चारों क्षेत्रों के बारे में उस बुक में जो है हर्बर्ट बिश्नो ने मेंशन किया था, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा जी। मैडम, द फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क कब आई थी सर? 1952 में, 1952। चलिए, तो इतनी बात तो आप लोगों को जो है क्लियर हो गई होगी हर्बर्ट बिश्नो के बारे में भली भांति तरीके से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में
तो हालांकि व्यक्ति के जीवन संबंधी अनेक मतभेदों के कारण समाज कार्य दर्शन के संबंध में मतभेद है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने जीवन की दशाओं में भिन्न भिन्न, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक या भौतिक या स्वास्थ्य संबंधी दशाएं हैं, उन्हीं सब कारणों से समाज कार्य दर्शन पर कोई सर्वसम्मति नहीं बन सके। जैसे समाज कार्य की कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती जो सभी देश, काल और समाज के समान रूप से लागू हो सके। उसी तरह समाज कार्य का दर्शन भी किसी देश या समाज में समान रूप से लागू नहीं हो सकता। इसका एक प्रमुख कारण है संस्कृतियों के रूप में परिवर्तन भी, क्योंकि दर्शन में सांस्कृतिक की जो स्पष्ट छाप रहती है, इसलिए कि किसी भी देश और समाज कार्य दर्शन उस देश की जीवन संबंधी वास्तविकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित दर्शन होगा। हर्बर्ट बिश्नोई ने समाज कार्य दर्शन में इन्होंने एक दर्शन ना प्रतिपादित करने के 3 प्रमुख कारण भी बताए थे। 3 ऐसे इन्होंने रीजंस बताए थे हर्बर्ट बिश्नोई जी ने कि समाज कार्य अपना एक दर्शन ना प्रतिपादित करने के 3 प्रमुख कारण बताने का रीज़न ये था कि समाज कार्य एक व्यवसाय का नवीन होना, एक नवीन या प्रतिक्रिया का संचालन करना, एक ये फैक्ट था उनका एक कारण। दूसरा जो कारण था, कहते थे कि सेवार्थी और सेवार्थी समूह के समक्ष अपनी कार्य पद्धति और प्रविधि का विवरण प्रस्तुत करने में सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा कठिनाई महसूस किया जाता। जो परेशानियां होती है सोशल वर्कर को जब पद्धति प्रविधियों का विवरण प्रस्तुत करने में उनको दिक्कत होती है, तो ये बताया कि इन्होंने समाज कार्य दर्शन के अंतर्गत कि ये एक रीज़न है। इस वजह से मैं इस फिलोसफी में इन्होंने जो है इस पे रीज़न दिखाया है 3 टाइप पे। और उसके बाद एक तीसरा था कि सामाजिक कार्यकर्ता और समाज कार्य जो प्रयोजक थे, जिनमें समाज कार्य दार्शनिक दिशा के संबंध में मतभेद का होना। तो 3 बातें इन्होंने बताया था। जैसे कि अगर हम बात करें तो शायद नीचे लिखा भी होगा, आप देख सकते हैं, एक नवीन ज्ञान को लेकर बताना, दूसरी तरफ सेवार्थी के समक्ष अपनी कार्य पद्धति और प्रविधियों का विवरण प्रस्तुत करने में सामाजिक कार्यकर्ता को कठिनाई महसूस होना। सामाजिक कार्यकर्ता और समाज कार्य के प्रायोजकों या प्रयोजितों में समाज कार्य के दार्शनिक दिशाओं के संबंध में मतभेद का होना। ये 3 बातें इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। 4 क्षेत्र इन्होंने बताए। व्यक्ति के प्रकृति के संबंध में समाज कार्य के दर्शन को लेकर इनका कहना है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व के कारण ही मूल्यवान होता है। का कारण ये भी इन्होंने बताया कि मनुष्य संभवतः विवेकपूर्ण कार्य नहीं करता। इन्होंने कहा कि मानव संप्रेरणा जटिल और अस्पष्ट होती है। कहा कि सीखने की प्रक्रिया में अनुभव एक आवश्यक पहलू है। यह व्यक्ति के नेचर में बात किया, नेचर ऑफ पर्सन के बारे में इन्होंने चर्चा किया समाज कार्य दर्शन में हर्बर्ट बिश्नोई जी ने। मानव आवश्यकताएं वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार की होती है, ये रीजंस भी इन्होंने बताए थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में महान और संभावनाओं से भरा हुआ है, अतः उसकी सहायता करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति का एक नेचर है कि आपको अगर मैं बात करूं यहीं पे, अगर चर्चा आप सबसे कहूं तो अस्तित्व के कारण ही मूल्यवान है, ये क्रिया विधि इसी को रिप्रेजेंट करती है। मानवीय पीड़ा अवांछनीय है, अतः इसे दूर करना भी चाहिए। मानवीय पीड़ा अवांछनीय है, दूर करना चाहिए, अन्यथा जहां तक संभव हो आप उसे कम भी कर सकते हैं, ठीक है, उन्मूलन भी कर सकते हैं। मानव जन्मजात रूप से पशु के समान अनैतिक और असामाजिक होता है और उसमें सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। कहने का तात्पर्य, समस्त मानव व्यवहार जैविकी अवयव और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम माना जाता है। जो पशु के समान अनैतिक और असामाजिक होता है मानव जन्मजात रूप में, फिर पर्यावरण में उस सीखने की प्रक्रिया का संचालन करता है। व्यक्ति के प्रारंभिक विकास में पारिवारिक संबंधों का आधारभूत महत्व होता है। कहने का तात्पर्य, आप सभी लोगों को मालूम है कि व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन में पारिवारिक संबंध का आधारभूत इंपॉर्टेंस है। व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन में पारिवारिक संबंधों का प्राथमिक महत्व देना इसका एक पार्ट माना जाता है। मानव स्वभाव से विवेकपूर्ण कार्य नहीं करता। मानव स्वभाव से या संभवता से अगर हम बात करें, वो विवेकपूर्ण कार्य नहीं करता। इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसलिए व्यक्ति का ये नेचर बताता है।
सीखने की प्रक्रिया से इसमें अनुभव का जो है अनुभव एक आवश्यक पहलू के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति का गुण तथा क्षमता अलग अलग होती है, अतः मतभेद बिल्कुल स्वाभाविक है, इसे स्वीकार करना चाहिए। तो ये एक क्षेत्र बताया कि व्यक्ति के नेचर में। समूह के संबंध में समाज कार्य के दर्शन में बात किया इन्होंने परस्पर को लेकर भी। इनका कहना है कि समाज कार्य हस्तक्षेप ना करने, ध्यान दीजिएगा, समाज कार्य हस्तक्षेप ना करने की नीति और सबसे अधिक उपयुक्त के जीवित रहने के सिद्धांत को नहीं मानता। तो योग्यता के उत्तरजीविका का सिद्धांत उसको नहीं मानता है हस्तक्षेप ना करने पर। यह समूह के परस्पर संबंधों में बात की गई है। समाज कार्य या भी स्वीकार नहीं करता कि धनी और शक्तिशाली व्यक्ति योग्य और निर्धन निर्बल व्यक्ति अयोग्य होता है। समुदाय पर स्वयं और अपने सदस्यों के कल्याण और विकास करने का मौलिक उत्तरदायित्व होता है। जनसाधारण के रोजगार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा आदि के उत्तरदायित्व राज्य का होता है। तो एक बात इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, समूह के संबंध में भी स्वतंत्रता और सुरक्षा में कोई पारस्परिक विरोध भी नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जन सहायता आवश्यक की अवधारणा पर आधारित होनी चाहिए, जहाँ पे आप व्यक्ति और समूहों के परस्पर संबंधों की बात आप जब करेंगे तब। केंद्रीय सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि भाई वह स्वास्थ्य, आवास, पूर्ण रोजगार, शिक्षा और अन्य विधिक जैसे प्रकार जन कल्याण और सामाजिक बीमा योजना संबंधी जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको लागू किया जाए। ये समाज कार्य दर्शन का एक क्षेत्र माना जाएगा, जिसके अंतर्गत व्यक्ति और समूहों के परस्पर संबंधों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के संबंध में। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक नियोजन लोकतांत्रिक आधार पर होना चाहिए। ठीक है, फिर कहता है सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी संस्कृति तथा इस प्रकार ध्यान देना चाहिए कि उसे गंभीर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक को समायोजन व्याप्त है। समाज कार्य व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य अनुभव के आदर्श और मूल्यों को विकसित करता है। समाज कार्य के अर्थ में जब इन आदर्शों और मूल्यों को एक तर्क संगत प्रणाली के तहत स्थापित किया जाता है तो वह समाज कार्य दर्शन बन जाता है। हमारी संस्कृति में गंभीर राजनीति, आर्थिक और सामाजिक कुछ समायोजन है। तो ये सामाजिक कुछ समायोजन और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में समाज कार्य दर्शन बताता है आपको। क्रमिक विकास के द्वारा किया गया सुधार हमारे समाज के लिए प्रासंगिक और वांछनीय होगा। तो सामाजिक को समायोजन की बात यहाँ पे हो जाती है। सामाजिक नियोजन आवश्यक है, ये भी सामाजिक कुसमायोजन के संदर्भ में भी बात की जाती है। बात करते हैं और एक पॉइंट को लेकर, ठीक है, और एक पॉइंट था समाज कार्य प्रणाली और कार्यों को लेकर भी। तो व्यवहार में सुधार करना और सामाजिक विकास के लिए वातावरण में परिवर्तन अंतर्दृष्टि के विकास में विश्वास रखता है, ना कि आदेश, निर्णय और प्रबोधन में। समाज कार्य जनतंत्र को एक प्रणाली के रूप में मानता है, इसलिए समाज कार्य प्रणाली का कार्य के संदर्भ में भी इसको रखा गया है। इस व्यवसाय की सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनिवार्य शर्त बताए गए। अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल होने चाहिए। अन्य व्यक्तियों की समस्याओं को निष्पक्ष दृष्टि से देखने की योग्यता होनी चाहिए। पहल करने की क्षमता होनी चाहिए। अकेले काम करने और दल के एक हिस्से दोनों तरह से काम करने की क्षमता होनी चाहिए। मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता होना चाहिए। अनिर्णात्मक मनोवृत्ति का होना ज़रूरी है। लोगों से धैर्यपूर्ण व्यवहार करना ज़रूरी है। दायित्व का होना ज़रूरी है। भावनात्मक रूप से परिपक्व होना ज़रूरी है। प्राथमिकताएं निर्धारण करने में संवेदनशीलता का होना ज़रूरी है। लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशीलता और सूक्ष्मदर्शिता को बताना ज़रूरी है। प्रभावी और उपयुक्त संकट हस्तक्षेप के बारे में बात करना। द्वंद्व समाधान कौशल के बारे में बात करना। चिंतनशील अध्ययन योग्यता के बारे में चर्चा करना। तो ये बेसिकली उसका पार्ट माना जाएगा। बात करते हैं व्यावसायिक संगठनों का उदय कैसे हुआ। मैंने अभी आप लोगों से कल ही चर्चा किया था। 1911 में इंटर कॉलेजिएट ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशन नामक एक व्यावसायिक संगठन की स्थापना की गई थी। ये चर्चा मैं कल कर चुका हूँ न्यूयॉर्क शहर में। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क की बात किया जा रहा है 1918 में। दी नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क 1990 होगा, है ना, 1990 नहीं होगा, 1919 होगा। हाँ, वेरी गुड, 1919 होगा। तथा दी एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन 1946 जैसे संगठनों का गठन किया गया था। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं नेशनल एसोसिएशन के बारे में भी थोड़ा सा, ठीक है। और
जो है काउंसलिंग ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन समाज कार्य शिक्षा परिषद को लेकर इसका जो गठन किया गया था 1952 में किया गया था, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा फैक्ट है। तो ये चीज़ें थी आप लोगों के आज समाज कार्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में। समाज कार्य दर्शन में आपको बता दूं, केवल आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि समाज कार्य दर्शन हर्बर्ट बिश्नों की किताब का नाम और उसके 3 कारण कौन कौन से हैं और उसके 4 क्षेत्र के बारे में आपको ध्यान रखना है। समाज कार्य दर्शन की में मैं आपको अगर बात करूं तो कुछ प्रत्यय बताए गए थे। प्रत्यय होता है ना, तो प्रत्यय में व्यक्ति एक प्रत्यय होगा, व्यवहार एक प्रत्यय है, समस्या एक प्रत्यय है, संबंध प्रत्यय है, भूमिका का प्रत्यय है और अहम का प्रत्यय है। कहने का मतलब यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सुखमय जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है, जो समाज कार्य दर्शन का वर्णन जब किया जाता है तो समाज कार्य के प्रत्ययों और मूल्यों का निरूपण किया जाना जरूरी है। प्रत्यय होता क्या है, बेसिकली समाज कार्य में जो सत्यनिष्ठता, गरिमा, जो आचार संहिता, व्यावसायिक संगठन, प्रविधियाँ, जो क्रिया विधि हैं, ये बेसिकली समाज कार्य के मूल प्रत्यय कहलाते हैं। समाज कार्य के मूल प्रत्यय कहलाते हैं। और हिंदी में समाज कार्य की जो सबसे पहली पुस्तक लिखी थी उनका नाम था प्रोफेसर राजा राम शास्त्री नाम था उनका। प्रोफेसर राजा राम शास्त्री था जिन्होंने हिंदी में समाज कार्य की पहली पुस्तक लिखी थी। एक बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर हम आपसे बात करें समाज कार्य दर्शन पर, समाज कार्य दर्शन और पद्धति पर जो पहली पुस्तक लिखी गई थी समाज कार्य दर्शन पर, समाज कार्य दर्शन की पद्धति पर, प्रोफेसर आर अहमद मिर्ज़ा या मिर्ज़ा आर अहमद का नाम आता है। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए अभी ये इसमें नहीं है आप लोगों के पीडीएफ में, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। सर इसका ईयर क्या था राजा राम शास्त्री ने जो बुक लिखी थी? नहीं, इसका समाज कार्य का वर्ष जो है इसका हमें भी नहीं पता है। हमने इसको खोजने का भी प्रयास भी नहीं किया क्योंकि हमें कहीं मिला भी नहीं और कभी इस टाइप से प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। समाज कार्य की पहली पुस्तक कब आई थी, तो आप केवल इतना याद रखिए कि इसकी पुस्तक जो लिखी गई है वो राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखी गई है, पहली हिंदी में समाज कार्य की पुस्तक। और इसको मैं ढूंढ कर बता भी दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है, मैसेज कर भी दूंगा। सर ये जो आप बुक बता रहे हैं सिर्फ समाज कार्य है राजा राम शास्त्री? हाँ, नहीं, दर्शन आर मिर्जा की है। समाज कार्य दर्शन और पद्धति जो है पहली किताब जो थी प्रोफेसर मिर्जा आर अहमद की थी। हाँ, प्रोफेसर आर मिर्जा की ये आप याद कर सकते हो। ये जो किताब थी 1969 की थी, सबसे पहली किताब लिखी गई थी। आपको समाज कार्य की प्राथमिक विधियों पर एक विद्वान ने पुस्तक लिखा था, केवल प्राथमिक विधियों पर लिखा था। तो आप बताना चाहेंगे उसका नाम? जी, मेथड्स ऑफ सोशल वर्क पूछ रहे हैं? नहीं, प्रोफेसर आर डी नहीं, प्राथमिक का केवल, अरे कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड जो सोशल वर्क है वो फ्रीडलैंडर का है, वाल्टर एंड्रयास फ्रीडलैंडर की। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि समाज कार्य की प्राथमिक विधियों पर केवल पुस्तक है, सहायक विधि पर नहीं काम किया है। और फ्रीडलैंडर ने सहायक विधि पर भी काम किया है। केवल प्राथमिक विधि पर कोई काम करने वाला व्यक्ति है तो प्रोफेसर पीडी नाम एक विद्वान का, प्रोफेसर पीडी मिश्रा, प्रोफेसर पीडी मिश्रा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो थी आज की आप लोगों की क्लास थी। अभी मैं आप लोगों की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। मैं इस वीडियो को स्टॉप करूँगा यहीं पे, है ना।